हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स को, जो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले नंबर्स होते हैं और इनको समझना और इनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कौन कौन से नंबर्स इवन नंबर्स हैं, कौन से ऑड नंबर्स हैं, जिसे हम हिंदी में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सभी बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक सभी देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो सभी उसे लाइक और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो और भी इन नंबर्स के बारे में जान पाएँ। ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस मैथमेटिक्स की ओपन है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, वो सभी दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाई डू चिल्ड्रन ड्रेड मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स से बच्चों को डर क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ रोंग अप्रोच, मतलब उनको गलत तरीके से अप्रोच किया जाता है या फिर उनको गलत तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे वो क्या कर जाते हैं, मैथ को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस ट्यूशन्स लेने हैं मैथमेटिक्स के फ्रॉम क्लास 6 to 10th, तो वो दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप के थ्रू, दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर 8267005084, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर से आप पता कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप इनरोल हो जाएंगे हमारे कोर्स के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नंबर्स में। सबसे पहले नंबर देखते हैं क्या है। सबसे पहला नंबर है हमारा सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर, देखिए क्या दिया है इसमें। इवन नंबर में क्या है? अ नेचुरल नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। इवन नेचुरल नंबर है ना। इवन नंबर्स हम किसे कहेंगे? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम कहेंगे इवन नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 14, 16, 18, 22, 52, 72, 66, 110, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? इवन नेचुरल नंबर्स हैं। देयर आर इन्फिनेटली मैनी इवन नेचुरल नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा, इन्फिनेटली, अनंत तक संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, है ना। इसमें एक देखो हिंट भी होती है। हिंट क्या होती है? इवन नंबर्स ऑलवेज एंड इन 0, 2, 4, 6, 8। जो इवन नंबर्स होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा किस में एंड होते हैं? वो एंड होते हैं 2, 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब उनके लास्ट में जो डिजिट आएगी वो कौन सी डिजिट आएगी? या तो 0 आएगी, या 2 आएगी, या 4 आएगी, 6 आएगी, या फिर 8 आएगी। अगर किसी भी कितना भी बड़ा नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है या 8 डिजिट का नंबर है, या फिर उसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स दी गई हैं, तो आप उसको तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये नंबर इवन नेचुरल नंबर है या फिर ऑड नेचुरल नंबर है, क्योंकि आप उसकी केवल लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट पे आता है 0, 2, 4, 6, 8 या, है ना, तो आप उसको तुरंत पहचान जाएंगे कि दिस इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। चलिए ऑड नंबर्स पे देखते हैं। ऑड नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली, देखिए इसमें नॉट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नॉट, है ना। नॉट मतलब जब 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर, है ना। फॉर एग्जांपल 3, 1, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, ये सभी कैसे नंबर्स हैं? ये सभी नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स में आते हैं। देयर आर इन्फिनेटली मैनी नंबर्स ऑड, इन्फिनेटली मैनी ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब ये भी अनंत संख्याएं होती हैं। इनका पहचानने का क्या ट्रिक होता है? कि इनका पहचानने का ट्रिक होता है कि इनके लास्ट में, इनके जो लास्ट डिजिट होती है, इनकी लास्ट डिजिट जो होती है नंबर्स की, वो होती है 1, 3, 5, 7 या फिर 9। मतलब किसी नंबर के एंड में अगर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है या फिर 9 आता है, तो ऐसी जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, उनको हम विषम संख्या कहते हैं या फिर ऑड नंबर कहते हैं। इसलिए तुरंत ये दोनों इवन नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम देखते ही
पहचान जाते हैं कि ये नंबर्स इवन नंबर हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, प्राइम नंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने को बनते हैं। क्या है? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 is called a prime number if its factors are 1 and number itself। मतलब कोई प्राइम नंबर जो 1 से बड़ा है, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब दिया गया नंबर और 1, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। या फिर हम इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल में, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, केवल 1 और खुद की टेबल में आते हैं, उनसे ही डिवाइड होते हैं, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब ही होता है जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से डिवाइड ना किया जा सके। वो केवल 2 ही संख्या से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है। इसके देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आगे हो जाएगा, इसमें 19 के आगे 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो ये केवल या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद की ही टेबल में आते हैं, जो किसी और दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आते हैं या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। उन नंबर्स को हम कहते हैं अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स। इसके अपोजिट एक और चीज़ होती है, अपोजिट में क्या होता है इसके? कंपोजिट नंबर, मतलब जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, है ना। भाज्य संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि 2 फैक्टर वाले तो केवल क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनमें 1 फैक्टर होता है और एक खुद अपना वही नंबर जो दिया गया है। कि हमने फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जिनमें बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो उसको देख सकते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। ये आपको हर जगह, हर पॉइंट पर आपको ये हेल्प करेगा। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो हर एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, जिस मतलब 1 और खुद की टेबल को छोड़ के भी दूसरे नंबर्स की टेबल से वो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। जैसे नाम में दिया हुआ है भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर का नाम दिया हुआ था अभाज्य संख्याएं, तो हम ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो अभाज्य संख्याएं होते हैं। ऐसे टेबल जो खुद की और 1 की टेबल के अलावा दूसरे नंबर की टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल भी बहुत दिया हुआ है। एग्जांपल्स में क्या दिया है? 4, 6, 8, 9, 12, 11, है ना, सॉरी 11 नहीं होगा, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे आपके भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन देखिए यहाँ दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है ये। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 होता है 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। इस बात को सभी विशेष ध्यान रखें। 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाता है, और 2 एग्जैक्ट हमारा देखें तो ये इवन नंबर भी होता है, तो हम 2 को क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। 2 को हम क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें अब ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं, है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंसेस टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स
जिनका ऐसे प्राइम नंबर्स है ना, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जोड़ा जो 2 के डिफरेंस पर होता है, मतलब जिनको माइनस करें या घटाने पर 2 आता है, उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनको माइनस करने पर 2 आता है, तो वो दोनों नंबर्स क्या बोले जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 100, देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है 3,5, देखिए दोनों को माइनस करने पर 2 आता है, 3, 5 पहला ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा है 5, 7, दोनों को माइनस करने पर 2 आता है। फिर है 11, 13, फिर है 17, 19, फिर है 29, 31, फिर है 41, 43, फिर है 59, 61, फिर है 71 और 73। ये कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। इसके बाद है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर के अभाज्य त्रिक संख्याएं। अभाज्य त्रिक संख्या, अ ट्रिपलेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर विच इज डिफर बाय 2, मतलब लगातार आने वाली संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, है ना, त्रिक। ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिक, 3 वाला, है ना। तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, 2, तो यहाँ पे ट्विन का 2 दिया हुआ था, जुड़वा हो गया। तो त्रिक का मतलब होता है 3, मतलब 3 संख्याओं का पेयर जिसमें जो नंबर्स का डिफरेंस होता है वो 2 होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। और ये केवल एक ही होता है, इसलिए सभी को इसका याद रखना है। ये केवल एक नंबर है, ऐसा ही ट्रिपलेट केवल एक ही है, जो है आपका 3, 5 और 7। इनके अलावा कोई और दूसरा आपको ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिलेगा जिसमें 3 संख्याएं हों, प्राइम संख्याएं, और जिनको माइनस करने पर केवल आपको 2 मिलता है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं कि ऐसा 1 मतलब 3, 5, 7 के अलावा कोई और दूसरा प्राइम ट्रिपलेट नंबर भी मौजूद है। सभी सोचेंगे इस टॉपिक में, इस बारे में, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। लास्ट हमें इसमें देखिए दिया हुआ है को प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। को प्राइम नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ऐसे 2 नेचुरल नंबर को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं होता, मतलब उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो सभी बच्चे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं वो फैक्टर्स और मल्टीपल की वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। आपको कई जगह इसको पढ़ने को मिलेगा। जब आपके ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक में अभी देखा था ऊपर की फैक्टर के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर फिर से एक फैक्टर आ गया। तो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे प्राइम फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड आते हैं, उसमें भी हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है आपका टॉपिक। आपको वीडियोस को रेगुलर देखना है। अगर वीडियोस जब भी अपलोड होती हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक, मतलब हर एक तरीके से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर ही ये वीडियो आपको दी जा रही हैं। अगर आपको सच में मैथ्स में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को 2-3 बार देखिए, जिससे आपके हर टॉपिक क्लियर अप हो जाएं। जब तक आप वीडियोस को लगातार नहीं देखेंगे तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे, आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। तो सबसे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आप उनको देख सकते हैं, और सबको आप शेयर भी करिए, जिससे वो और भी ज़्यादा मतलब अपने डाउट्स को क्लियर अप कर सकें। तो सबसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कॉमन फैक्टर्स, मतलब जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है।
अब हम बात करेंगे जैसे 2 और 3, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 और 3 है ना, 2, 3 का नाम दिया हुआ है। तो 2 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3। 2 के फैक्टर्स 1, 2 है ना, ये 2 के फैक्टर्स हो गए है ना, ये 2 के फैक्टर्स हो गए 1, 2। ठीक है, ये 2 के फैक्टर्स। अच्छा, और फिर 3 के फैक्टर्स क्या है 1, 3। तो हम इसमें देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। तो वही कह रहा है फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, है ना, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना। आगे और भी देखिए एग्जांपल्स दिए हुए, उसको हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ 2, 3, 8। अगर हम 3 के फैक्टर्स लिखेंगे, 3 के फैक्टर बनेंगे 1, 3, और 8 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे तो केवल 1 ही कॉमन है, इसमें भी कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, ये को प्राइम फैक्टर या को प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, और भी देखिए एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं 5, 6। 5 का कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, 5 का कॉमन फैक्टर बन जाएंगे 1 और 5। 6 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 1, 2, 3, 6। अगर हम इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे केवल 1 ही आ रहा है कॉमन, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इसमें नहीं अवेलेबल है। तो ये क्या बन जाएंगे, को प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, एक और इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 8, 15 का, हम उसे भी देख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 15 के फैक्टर्स क्या हो 1, 3, 5, 15। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो बराबर है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हैं, लेकिन कॉमन केवल एक आ रहा है जो दोनों में है, और वो है केवल 1। तो हमारे पास डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, अदर देन 1। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे और भी पेयर्स हो सकते हैं, ये मैंने केवल एक तरीके से एक एग्जाम्पल में लिए हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए पहला क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला क्या कह रहा है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि प्राइम 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 को छोड़ के, वो या तो प्राइम नंबर हो सकते हैं या फिर कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। ऐसे ही इवन नंबर भी हो सकते हैं और ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक वाला पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी याद करना है, पता होना चाहिए सभी को, बहुत ही ज़रूरी है ये। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट की नहीं मालूम कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, डोंट नो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। लेकिन सबसे छोटे की हम बात कर सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, क्योंकि 3 भी प्राइम होता है और 3 के बाद 4 आता है, 4 होता है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। ठीक है, इसके बाद है 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट लाइन है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम, एकमात्र इवन प्राइम संख्या कौन सी है, मतलब सम अभाज्य संख्या। इवन प्राइम का मतलब क्या हो गया, सम अभाज्य संख्याएं, वो कौन सी हैं, केवल 2 है। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए कि केवल एक संख्या को छोड़कर, केवल एक संख्या को छोड़कर, कौन सी संख्या है वो, 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर होती है, बाकी सभी कैसे होती हैं,
ऑड संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स। देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, मैंने अभी बताया था इन्फाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं ये सब। ठीक है, इसके बाद है एज ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई 2। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें मतलब ऑप्शंस में आपसे पूछ लेगा कि ज़ीरो कैसा है, इवन है, प्राइम है, ऑड है ना, कंपोजिट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में कि जीरो इज़ डिविजिबल बाई 2। जीरो जो है 2 से डिवाइड, देखिए हम जीरो में किसी संख्या से डिवाइड देते हैं तो आंसर जीरो आता है, लेकिन किसी संख्या में अगर हम जीरो से डिवाइड देते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो जीरो है, जीरो से हम डिवाइड किसी अगर संख्या में देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है, अगर जीरो में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो वो जीरो आता है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, एज ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई 2, ज़ीरो 2 से डिवाइड हो जाता है, सो ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर, इसलिए जीरो एक सम संख्या है, इवन नंबर है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, ये कैसी संख्या है, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या। हमने होल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया है, कई सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं, इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी भी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, आप सभी उनको भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। आप ये से ना सोचें कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है या बहुत कुछ हमको इसमें से आता है, अगर आता है फिर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर अप कर सकते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो उसमें हमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि गलती आपसे हो रही है या फिर हमसे हो रही है, कन्फ्यूज़न किसको है, डाउट किसको है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप हमें कुछ अच्छा बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी कहेंगे। सो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा संपूर्ण संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम आज यहीं पर रखा, इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्राई करेंगे। तो सभी दोस्तों से, सभी बच्चों से यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, सभी वीडियोस को। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे आपके जो भी कलीग्स या फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी इन सब टॉपिक्स की नॉलेज हो सके। और जिसको भी मैथ्स के बैचेस अगर कंटिन्यू करने हैं, अगर ज्वाइन करने हैं, तो वो दिए गए नंबर पे है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू पता कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।